नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन की, और विशेष तौर से हम इसमें इंडी गठबंधन के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता होगा, जब इंडी गठबंधन जिसकी सीटें 230 के आसपास थी, तब चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे फिर समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो, जो लगातार नीतीश कुमार को कोसते जा रहे थे अब तक पलटू चाचा के नाम से, उनका हृदय परिवर्तन हुआ। और हृदय परिवर्तन होने के बाद में आपने देखा कि वो नीतीश कुमार पे कैसे डोरे डालने लगे। और आज हालांकि मीडिया हाउस में जो है वो लगातार बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे। वो खैर टीआरपी बढ़ाने का उनका एक तरीका है। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और लगातार अटकलों का जोर लगाया जा रहा था, पुण्य पुरुष वाजपेयी ने तो रात को खेला भी कर दिया था। अगर आप उनका वीडियो उठा के देखोगे तो उनको लगता है कि अब जो है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कुछ भी खेला करने के लिए तैयार है और वो रातों रात जो है वो पूरा सिनेरियो बदल देंगे। लेकिन पहले हमें ये समझना है पड़ेगा, क्या नीतीश कुमार इस स्थिति में है कि वो अभी एनडीए गठबंधन को छोड़ सकते हैं। तो इसमें हमारा आकलन जो है वो ये कहता है कि नीतीश कुमार जो है वो अभी फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो एनडीए गठबंधन को छोड़ दें। एनडीए गठबंधन को छोड़ दें और उसके बाद में एनडीए गठबंधन को कितना नुकसान होगा या नहीं होगा, वो तमाम तरह की अटकलों पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझेंगे कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को क्यों नहीं छोड़ सकते। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, एक विधानसभा के चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। आपको पता होगा, अब बिहार में जो है वो विधानसभा के चुनाव जो है वो होने वाले हैं साल 2 साल में। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि अगर नीतीश कुमार किसी भी कारण से अगर एनडी गठबंधन उसको प्रधानमंत्री बनाने का भी प्रलोभन देता है, तो भी वो इंडी गठबंधन में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जो सीटें हैं वो नीतीश कुमार के जाने के बाद में भी पूर्ण बहुमत की अगर हम बात करें तो वहां तक वो पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए अगर वो चले जाते हैं तो उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जो है वो जाने वाले थे नहीं। एक हाइप बनाया जा रहा था, एक क्रिएट किया जा रहा था ऐसी चीजें कि ऐसा कुछ जो है वो पूरी संभावना है कि हो सकता है। और फिर उसके बाद में वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद में एनडीए की मीटिंग में शामिल होते हैं, प्रस्ताव पेश करते हैं और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। दूसरे ठीक ऐसी स्थिति में टीडीपी इससे पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ थी गठबंधन में, लेकिन चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी का चंद्रबाबू नायडू के साथ में गठबंधन होता है। और उस गठबंधन का नतीजा ये होता है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के साथ में विधानसभा के जहाँ चुनाव हुए तो लोग जो है वो ये भूल गए कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया। तो चंद्रबाबू नायडू वो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए दोनों की सीटें हम मिला भी देते हैं, तो दोनों की जो सीटें हैं वो मिला के होती है 28। और ऐसी स्थिति में एनडीए के पास बचती है 264 सीटें। तो एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 8 सीटों की ज़रूरत पड़ती है पूर्ण बहुमत के लिए या बहुमत साबित करने के लिए। ठीक इसके उलट अगर इंडी गठबंधन की हम स्थिति देखते हैं तो उस स्थिति में अगर हम 28 सीटें जोड़ भी देते हैं तो भी उनका जो कोटा है वो बहुमत से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनकी सीटें जो है वो होती है लगभग 260। फिर भी वो एनडीए गठबंधन से पीछे रह जाती है। तो इस संभावनाओं को तो जो है वो हम कल ही सिरे से खारिज कर चुके थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन इसके उलट आज इंडिया गठबंधन की जो है वो, जब हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं, उनकी बैठक जारी है और खबरें ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो इंडी गठबंधन से किनारा कर चुके हैं, ना तो वो इस गठबंधन में शामिल हुए हैं आज की मीटिंग में। और खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे विपक्षी गठबंधन को छोड़ के और एनडीए में शामिल हो जाए, क्योंकि वहां पे भी स्थिति ये बनी हुई है। उसके पीछे का कारण ये है, इस बार हमने देखा चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो चाहे एनडीए का गठबंधन हो, उद्धव ठाकरे जहाँ पे जो है वो 22 सीटों पे चुनाव लड़ा और उसमें से 9 सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हुई उद्धव ठाकरे की शिवसेना। और इसके साथ में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है 15 सीटों पे उसने चुनाव लड़ा एनडीए गठबंधन में और 7 सीटें उसके पास है। तो ऐसी स्थिति में कयास ये लगाए जा रहे हैं, जब
देवेंद्र फडणवीस ने, आपको पता होगा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश कर दी और वो विधानसभा चुनाव की जो है वो तैयारियों में लगना चाहते हैं। अगर पार्टी ऐसा करती है तो उनका ये है कि वो विधानसभा चुनाव की अच्छे से तैयारी कर सके। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना चाहेगी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो वापस से एक हो और उनकी सीटें 16 जो सीटें हैं अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 16 सीटें हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कयास और ये अगर खबर जो है वो सही होती है, सही साबित होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ आ जाते हैं तो एनडीए के साथ आने पे भारतीय जनता पार्टी का जो एक डर जिसको हम कहें कि टीडीपी और जेडीयू जो है वो उनको आगे जाके धोखा दे सकती है, तो उसका कोटा पूरा हो जाता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की 9 सीटें मिलाते ही उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की 273 सीटें हो जाती है। अभी हम अन्य की बात नहीं कर रहे कि कितने जो निर्दलीय एमपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे या अपना समर्थन देंगे, वो जो है अभी हम उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे। तो स्थिति ये है कि जहाँ पे इंडी गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने की बात कर रहा है, कहीं इसके उलट उद्धव ठाकरे जो है वो इंडी गठबंधन को ही ना छोड़ दे और इंडी गठबंधन के साथ खेला हो जाए, क्योंकि जब एनडीए अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और संभावना ये है, और संभावना नहीं है, अभी तक खबर भी आ चुकी है कि 7 जून को 11 बजे एनडीए की मीटिंग है और उसके बाद में राष्ट्रपति भवन जाकर जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 8 जून को संभवतया जो है वो यह है कि शाम के समय राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और उसके बाद में ये देखना होगा कि ये जो गठबंधन है वो कितना संगठित रहता है, क्योंकि इसके टूटने की शुरुआत, हम यहाँ शिवसेना के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बजाय अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पहले ही गठबंधन तोड़ चुकी है। हालांकि परिणाम आने के बाद में ये खबरें जो है वो उतनी हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में जो है वो विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने ये सीधे तौर पे कहा है कि उनको आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का दिल्ली में कोई फायदा नहीं हुआ और अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस कटघरे में खड़े करने की पूरी तैयारी में है। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी जो है वो पहले ही जा चुकी है और अब अगर शिवसेना भी अगर उससे बाहर निकल जाती है तो फिर उसके बाद में इंडी गठबंधन की कितनी सीटें बचेगी अभी, क्योंकि इस विपक्षी गठबंधन की आपने ये भी देखा कि जब हम मजबूती से कंपेयर करके देखते हैं एनडीए और इंडी को, तो एनडीए जो है वो ज़्यादा अनुशासित और ज़्यादा संगठित जो है वो नज़र आता है इंडी गठबंधन के मुकाबले। दूसरा, इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पीएम के चेहरे को लेके, क्योंकि अखिलेश यादव के आपने देखा जैसे ही जीता, अखिलेश यादव ने 40 के आसपास जो सीटें उत्तर प्रदेश में निकाली, उसके बाद में अखिलेश यादव के भावी प्रधानमंत्री होने के जो पोस्टर है वो लखनऊ में लगा दिए गए समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो वो सीधे तौर से इंडी गठबंधन को एक मैसेज था कि अगर इंडी गठबंधन ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो फिर उसके बाद में राहुल गांधी नहीं, अखिलेश यादव जो है वो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अगर कांग्रेस को संजीवनी देने का काम किसी ने किया है तो वो अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव की जो रणनीति है वो उत्तर प्रदेश में काम कर गई, जहां बहुजन समाजवादी पार्टी का दलित वोटर जो है वो खिसका, तो अखिलेश यादव को ये अच्छे से पता था कि वो वोटर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा, इसलिए उस वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव को ये पता था कि ये वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएगा, अल्पसंख्यकों के साथ, उसके साथ गठबंधन किया और उसका नतीजा हमने देखा कि किस तरह से जहाँ हिंदू वोटर जो है वो जातियों में बट गया और अल्पसंख्यक और दलित जिसको आरक्षण का डर दिखा के एक तरफ लाया गया और वो जो है वो इंडी गठबंधन को उसका फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे इस वीडियो में अगर हम बात करें शिवसेना की, और अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे अगर एनडीए के साथ चला जाता है तो उसका फ़ायदा जो है वो शिवसेना को भी होने वाला है और ये शिवसेना भी अच्छे से जानती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अब महाराष्ट्र में बिल्कुल नज़दीक है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और गठबंधन जो है वो एक बेमेल सा गठबंधन, जिसको हम बात कर रहे हैं कि पहले भी हम कर चुके हैं कि बेमेल सा गठबंधन बना था, तो उस स्थिति में
उद्धव ठाकरे, हालाँकि संजय राउत के अगर स्टेटमेंट देखोगे तो उससे ये लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अंदर से जो खबरें हैं वो ये चल रही है कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में हैं और बहुत जल्द जो है वो गठबंधन से बाहर निकल के एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनकी शिवसेना को जो है वो शिवसेना संगठित होने की प्रबल संभावना है और उसका फ़ायदा विधानसभा चुनाव में शिवसेना को होने लगेगा, या हम कह सकते हैं कि डेफ़िनेटली जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।